मृत्यु के बाद कैसे कर्ण एक रात के लिए जिंदा हो गए, आखिर क्यों कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई। हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवर, आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बता रहे हैं। जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर जैसे कि भीम, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धृतराज, गांधारी, कुंती और विदुर की मौत कैसे हुई। आइए इन सब के बारे में विस्तार पूर्व जानते हैं। राजा बनने के लिए पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म व न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराज व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराज व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के सामने धृतराज के प्रति हमेशा द्वेषभावी रहता था। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बातें भी कह देते जो कहने योग्य नहीं होती। 15 साल पश्चात धृतराज गए थे वन। इस प्रकार धृतराज, गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराज व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। तब धृतराज ने सोचा कि पांडवों के आश्रम में रहते अब बहुत समय हो चुका है, इसलिए अब वनप्रस्थ आश्रम वन में रहना ही उचित है। धृतराज के साथ वन जाने में सहमति दे दी। धृतराज व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने वन जाने का निर्णय लिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वन में गए थे धृतराज। वन जाने के विचार कर धृतराज ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराज व गांधारी के साथ विदुर, संजय भी वन जा रहे हैं तो उसके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराज ने बताया कि वह कार्तिक की मास की पूर्णिमा वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराज ने अपने पुत्र व अन्य परिजनों को संद्रांश के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने धृतराष्ट्र को धन देने का इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराज को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराज, गांधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का आश्चर्य किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराज और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराज से मिलने 1 साल बाद गए थे युधिष्ठिर। धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद धृतराज, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यह महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि त्यूप के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते रहते धृतराज घोर ताप करने लगे। ताप से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे और भी कठोर ताप करने लगे। ताप से उनके मन में मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी ताप में लीन हो गई। विदुर और संजय उनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराज आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गया। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर ने वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराजा धृतराज, माता गांधारी व कुंती आदि के दर्शन करूँगा। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ वह नगरवासी भी थे जो धृतराज आदि के दर्शन करना चाहते थे। युधिष्ठिर के शरीर में समा गए थे विदुर जी के प्राण। वो अपने सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहाँ धृतराज, गांधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों
के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी हुआ। धृतराज, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहाँ विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराज से उनके बारे में पूछा। धृतराज ने बताया कि वे कठोर ताप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए। आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्हें उनका दाह संस्कार निर्णय लिया। तब आकाशवाणी हुई। विदुर जी सामान्य धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराजा धृतराज को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। यमराज के अवतार थे विदुर। युधिष्ठिर आदि ने वह रात वन में ही बिताई। अगले दिन युधिष्ठिर के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्होंने पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही वंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि दिव्यास में धृतराज, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराज व गांधारी ने युद्ध में मृत्यु अपने पुत्र तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि देवव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि देवव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। विधवा स्त्रियां अपने पतियों के साथ कूद गई थी गंगा में। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत्यु योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन व दुशासन, अभिमन्यु, धृतराज के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रौपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराज व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का सातवा दूर हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, उपस्थित विधवा स्त्रियों से कहा कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती है वे गंगा नदी में डुबकी लगाए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी, शरीर छोड़कर पति लोक में चली गई। इस प्रकार वह अष्टदिन रात समाप्त हुई। आग में जल कर हुई थी धृतराज, गांधारी व कुंती की मृत्यु। इस प्रकार अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराज, गांधारी, कुंती व पांडव प्रशासन हुए। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर आदि पुनः हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि वह गंगा नदी के आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हुए आए तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराज, गांधारी व माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वन में लौटने के बाद धृतराज आदि हरिद्वार चले गए। वहाँ भी उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे तभी वन में भयंकर आग लग गई।
दुर्लभता के कारण धृतराज गांधारी कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराज गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने ये भी बात तपस्याओं को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराज गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बधाए। युधिष्ठिर ने विद्यापूर्ण सभी का श्रद्धांजलि कर्म करवाया और दान दक्षिण देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रदान किया। तो हेलो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।